भौतिक भूगोल में सबसे पहले बात करें ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, जिसे हम कॉस्मोस भी कहते हैं, यूनिवर्स भी कहते हैं। तो इन दोनों की बात की जाए कि ब्रह्मांड आखिर बनता कैसे, हम कहें ब्रह्मांड और अंतरिक्ष दोनों में क्या अंतर है, तो आप सिर्फ इस फॉर्मूले से इन तीनों के बारे में समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में क्या संबंध है या क्या डिफरेंस है। दोस्तों, ब्रह्मांड का मतलब है कि जब पृथ्वी पर रहकर समस्त संसार के, समस्त विश्व की या समस्त जो है आपकी ब्रह्मांड की, यानी कि हम पृथ्वी पर रहकर जब भी चर्चा करते हैं तो वो सारे के सारे ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी छोड़ देते हैं, यानी कि अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि अंतरिक्ष की डेफिनेशन क्या निकलेगी, अंतरिक्ष की डेफिनेशन निकलेगी कि अगर आप ब्रह्मांड में से पृथ्वी को घटा दें, तो पृथ्वी को घटाने का मतलब है कि जब आप पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देते हैं तो आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, और उसी को ही जो है हम ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में अंतर को देख लेते हैं कि जब आप पृथ्वी की कक्षा छोड़ते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं, आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं, क्या होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा रॉकेट लॉन्चर उपग्रह जो हमारी देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन जब भी रॉकेट छोड़ती है तो हम कहते हैं, जब पृथ्वी की कक्षा छोड़ देता है वह उपग्रह है, तो हम कहते हैं कि देखो रॉकेट कहां पहुंच गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया। तो वाओ, देखा हमने, और रॉकेट को कहां पहुंचा दिया, अंतरिक्ष में। तो इस कारण से हम क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में क्या अंतर है, यानी कि अगर पृथ्वी भी शामिल है तो वो पूरा ब्रह्मांड कहलाएगी, और जब कोई चीज पृथ्वी की कक्षा छोड़ देती है तो वो अंतरिक्ष कहलाता है, हम अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। राइट, आगे बात करें कि आखिर इन सब चीजों की खोज कैसे हुई, क्या हुआ। बेसिकली भूगोल का जो पिता है ना, सबके पापा होते हैं, तो भूगोल के भी पापा है, तो भूगोल के जो पिता है वो कौन है, वैसे जो भूगोल के पिता है उन्हें कहा जाता है, वो थे हिकेटियस। तो ये भूगोल के पापा है, लेकिन इनके पापा तो हिकेटियस हैं, लेकिन एक शब्द मिलता है जियोग्राफी, इंग्लिश का, हम क्या है ना हिंदी वाले हैं, तो इनके लिए हिकेटियस वर्ड दिया गया, लेकिन जियोग्राफी शब्द जो दिया था, पर्टिकुलर शब्द की बात करें तो इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो एरेटोस्थनीज नाम के जो थे व्यक्ति, उनके लिए माना जाता है। तो इधर भी कोई कोई इनको पप्पा कह देते हैं, लेकिन पप्पा एक ही है इनके, तो वो है भूगोल के पिता हिकेटियस, ना कि एरेटोस्थनीज। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति एरेटोस्थनीज के द्वारा की गई थी, ये आपको दो चीजें ध्यान रखना है। राइट, अब बात करें ब्रह्मांड कहते किसे हैं, क्या है ब्रह्मांड की सही डेफिनेशन क्या है, तो समस्त ज्ञात एवं अज्ञात पिंड, समस्त ज्ञात एवं अज्ञात पिंड, कण या सूक्ष्म कण, समस्त आकाश गंगाएं जिसके अंतर्गत आती हैं, तो इन सभी के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, या आप कह सकते हो कि समस्त ज्ञात एवं अज्ञात पिंड के समुच्चय को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। इन सभी के जो है या सूक्ष्म कण से लेकर आकाश गंगा तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ये ब्रह्मांड की एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी थी। आगे बात करें ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं और सिद्धांत। अवधारणाएं जो थी, कुछ लोगों ने आपकी इसकी अवधारणाएं दी और कुछ सिद्धांत है। अवधारणाएं लोगों ने मानी, अलग अलग अवधारणाएं दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में आपकी अवधारणा और सिद्धांत की बात करें तो कई अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं थी। जब दुनिया का, नई दुनिया का जन्म नहीं हुआ, या पीछे जो आदिवासी से लेकर धीरे धीरे विकसित हुई, तब तक कई सारी चीजें का जो है विकास हुआ, और उसके बाद ही सभी चीजों की व्याख्या हुई। तो इस व्याख्या के लिए जो है पहले कहा जाता था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। कौन है, ब्रह्मांड के केंद्र में आपका सूर्य है। तो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ऐसा सबसे पहले जो है आपका एरिस्टाइस नाम के व्यक्ति थे, एरिस्टाइस, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य, लेकिन इनकी बात इतनी सिद्ध नहीं हुई। बाद में क्लॉडियस टॉलमी नाम के यूनान के एक व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि 140 ईस्वी में एक व्याख्या दी भू केंद्रित अवधारणा, जिसे हम जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। तो उन्होंने कहा पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और चंद्रमा सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसी घटना मानी जाती है कि उस समय के लोग कहा करते थे यूरोप में कि चर्च की सत्ता हुआ करती थी, चर्च, कैथोलिक, वैथोलिक, ये चर्च के कुछ नाम होते हैं।
तो चर्च की सत्ता होती है, जो ईसाई होते हैं, क्रिश्चियन जिनको हम कहते हैं, तो उनके यहाँ चर्च होते हैं, हम लोग जाते भी हैं, 25 दिसंबर को बड़ा वर्ष मनाते हैं, तो उनके यहाँ पर जो 25 दिसंबर की बात है तो उसके लिए, लेकिन चर्च की सत्ता होने के कारण वो लोग चर्च के चक्कर लगाते थे, ऐसा कहा जाता है, हमने कहीं सुना है। तो वो चर्च के चक्कर लगाते थे, चर्च के चक्कर लगाते थे इसलिए क्योंकि वो समझते थे कि जो समस्त पृथ्वी है वो उनकी, सूरज चंद्रमा जब चक्कर लगा रहे हैं तो हमें भी चर्च के चक्कर लगाने चाहिए। और अगर उनके खिलाफ कोई बोलता था कि नहीं सूर्य चंद्रमा से चक्कर नहीं लगा रहे हैं आप लोग गलत हो, तो उसको भी चर्च के सामने गाड़ दिया जाता था और उसके भी लोग चक्कर लगा रहे थे। खैर ये ऐसी बातें हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर क्लॉडियस टॉलेमी मिस्र यूनान के थे, इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी, जियोसेंट्रिक भू केंद्रित अवधारणा दी। बाद में जो है 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के, इन्होंने सिद्ध करके बताया कि नहीं भैया पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, जिसे हीलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा जाता है। अब अगर सूर्य केंद्र में है तो जो है आपका सूर्य केंद्र में है तो फिर पृथ्वी वगैरह और उससे संबंधित सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। बाद में जो है इनके साथ में विलियम हर्शेल ब्रिटेन के थे और एडविन कोवेन हब्बल ने काफी अन्य तरीके की जो है रचनाएं करके और सिद्ध करके दूरबीन वगैरह से देख के बताया कि नहीं सूर्य केंद्र में है और सूर्य के साथ उसके सभी ग्रह जो है क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन निकोलस कोपरनिकस भाई साहब से पहले भारत के महान जो हमारे वैज्ञानिक हुए बराहमिहिर, जो भारत के थे, उन्होंने इनसे पहले ही बता दिया था कि भैया सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और जो है अन्य ग्रह चक्कर इसके लगा रहे हैं, सूर्य के लगा रहे हैं। तो ये तो अवधारणाएं थी, अलग अलग अवधारणाएं थी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। एरिस्टाइल ने कहा नहीं सूर्य केंद्र में है, कोपरनिकस ने कहा नहीं पृथ्वी केंद्र में है, जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। निकोलस कोपरनिकस ने बताया सूर्य केंद्र में है, इन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। बराहमिहिर भारत ने भी कहा कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व कि नहीं भैया सूर्य ही केंद्र में है। तो आखिरकार बाद में जब बहुत तरीके से अध्ययन हुआ तो हमारे सौर परिवार, आकाश गंगाएं और कई सारी चीजों का जो है निर्माण हुआ। तो जब ब्रह्मांड में ऐसी चीजों की उत्पत्ति हुई तो उन उत्पत्ति की, आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, उन सिद्धांतों को इन 3 सिद्धांतों के द्वारा जो सबसे ज्यादा मान्य होते हैं उनके द्वारा देखा जाता है। इन 3 सिद्धांतों में भी जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है वो है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग की घटना कहते हैं। इसकी खोज जॉर्ज लेवेंथियर नाम के पादरी थे, ये आपके इन्होंने इसकी जो है रचना की थी। तो जॉर्ज लेवेंथियर जो थे वो बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, बेल्जियम, ठीक। तो जॉर्ज लेवेंथियर बेल्जियम के थे और एक खगोल शास्त्री भी थे और पादरी भी थे, और इन्होंने महाविस्फोट सिद्धांत दिया जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसी सिद्धांत के बाद में गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन नाम के जो कण है उसका निर्माण हुआ, जिसको यहाँ पर ब्रिटेन की एक जो है कई हजार वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर उनको प्रोटॉन बीमों को जो है सूर्य के प्रकाश की गति से टकराया और उस कण की उत्पत्ति संबंधित व्याख्याएं की। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बात करें तो ये आपका महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज लेवेंथियर बेल्जियम और 1896, ठीक है। साम्यावस्था सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है थॉमस गोल्ड एवं हरमन वॉल्टी ने, दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडर्स के द्वारा जो है आपकी प्रतिपादित की गई। तो जो महाविस्फोट सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है, वो जॉर्ज लेवेंथियर के द्वारा बेल्जियम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस घटना में हम देखेंगे कि किस तरीके से महाविस्फोट सिद्धांत जो है इसमें आपका एक सूक्ष्म बिंदु में समस्त ब्रह्मांड का द्रव्यमान और ऊर्जा निहित थी। जैसे ही उसमें विस्फोट हुआ तो कई सारी आकाश गंगाएं, आपके तारे, उपग्रह, ग्रह, सारी चीजों का निर्माण हुआ। तो वो महाविस्फोट सिद्धांत हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।